नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल डीके हेल्प पर। तो आज हम बात करेंगे नवंबर महीने की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के, उनके सही जवाब और शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर में 1 नवंबर 2025 को चीन कुकी मिजो समुदाय ने कौन सा पर्व मनाया? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चवांगकुट। ये इन्होंने 1 नवंबर को चीन कुकी मिजो समुदाय ने इस नाम का पर्व मनाया था 1 नवंबर को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा की शुरुआत 1 नवंबर 2025 को किस उद्देश्य से की गई? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है जनजातीय उद्यमिता और आजीविका को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके हिसाब से आप अपना टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें लेकिन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। महिलाओं के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? जैसा कि आप सबको पता है, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व क्रिकेट का 2025 का खिताब जीता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2026 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 नवंबर 2025 को एनएचपीसी लिमिटेड के स्वर्ण जयंती के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया गया? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, एनएचपीसी लिमिटेड के 50वीं वर्षगांठ पर उन्होंने 50 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 रुपये का सिक्का जारी किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से शहर को 2 नवंबर 2025 को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है, ये शहरों को की पाक शैली के आधार पर, मतलब कुकिंग स्टाइल के आधार पर इनको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला जो सिटी था वो हैदराबाद था भारत का, लेकिन अभी हाल ही में 2 नवंबर को ये लखनऊ को भी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शून्य अपंगता की स्थिति हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बताया गया है? एक स्रोत में, किसी भी स्रोत में भारत में शून्य अपंगता की स्थिति हासिल करने वाला पहला राज्य, इसका सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल में शून्य अपंगता की स्थिति हासिल करने वाला जो केरल है वो पहला राज्य भारत का बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 1 से लेकर के 15 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की जाने वाली कार्यक्रम का नाम क्या है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के तहत है? तो इसका सही आंसर है भारत पर्व, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है भारत पर्व, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 2025 को निम्न में से किस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष या रक्षा योजना की घोषणा की गई है? इसका दोस्तों सही आंसर है मंगलयान 2 मिशन, जो कि 2030 में लॉन्च होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ये जो मिशन है 2030 में लॉन्च होगा, इसकी घोषणा 7 नवंबर को की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8 नवंबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस भारत में मनाया गया? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2025 को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है भारत यूएसए के बीच किस प्रकार के समझौते को नवंबर 2025 में प्रमुखता मिली थी, जो अगले 10 वर्षों के लिए दोनों देशों के रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा? तो इसका सही आंसर है 10 वर्षीय रक्षा एवं सुरक्षा फ्रेमवर्क समझौता, ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है किस योजना या पहल का मकसद भारत में 214 बड़े लैंडफिल साइटों को हटाना एवं शहरी स्थिर निवेश आकर्षित करना है? तो इसमें आपका सही आंसर है DRAP, डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, DRAP, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में कितना गिरावट आई थी या कितनी गिरावट आई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5.6 बिलियन US$, ऑप्शन नंबर सी। 10 नवंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है पहले से 5.6 बिलियन US$ गिर के 658 बिलियन US$ के करीब रह गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के अनुसार भारत का कौन सा ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त हुआ है? मतलब भारत के किस खिलाड़ी को चेस में ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, राहुल VS। इनको 9 नवंबर को चेस में ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल VS। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारत में 1 नवंबर 2025 को निम्न में से कौन सी राज्यकरण दिवस मतलब स्टेटहुड डे या उससे संबंधित उत्सव मनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटका और चौथा है ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी राज्यों ने, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटका, इन सभी राज्यों ने 1 नवंबर 2025 को स्टेटहुड डे मनाया है, राज्यकरण दिवस इन्होंने मनाया है। तो दोस्तों ये थे अब तक के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने बहुत सारे सवालों के, ज़्यादातर सवालों के सही जवाब दिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले हफ्ते का करंट अफेयर्स का क्यूज और जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आज के क्यूज में आपने कितने सही जवाब दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।